नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम दिनांक 11 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों करंट अफेयर्स के अलावा पुराने करंट अफेयर्स व काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में भी हम अध्ययन करवाते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। एवं जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी बताए जाते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, उसे आप अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। एवं दोस्तों, अगर सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनके आपके नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत, सिंगापुर। तो इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर इंडोनेशिया। अभी हाल ही में इंडोनेशिया की बाली में दोस्तों G20 का अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जो कि वर्चुअली किया गया है। ठीक है दोस्तों, जिसमें हमारी निर्मला सीतारमण ने भाग लिया है। निर्मला सीतारमण जी ने भाग लिया है। तो निर्मला सीतारमण जी क्या है दोस्तों? फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों, जो इंडोनेशिया है, जो दोस्तों जो G20 है, सॉरी, G20 की स्थापना कब की गई थी? 1999 में की गई थी। आप इसे जरूर ध्यान रख लीजिएगा एवं अपने पेन कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। जिसके चेयरमैन कौन है दोस्तों? जोको विडोडो। कौन है दोस्तों? जोको विडोडो। आशा करता हूं कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे। आप वीडियो को पॉज करके आप जो भी बताया जाता है दोस्तों, उसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं नासा, इसरो, स्पेस एक्स, जाक्सा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा पहला नंबर नासा। तो दोस्तों, नासा कहाँ की कंपनी है दोस्तों? अंतरिक्ष कंपनी है, वह है अमेरिका की। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इन्होंने अभी हाल ही में कई सारी चीज़ें लॉन्च की हैं, जिसमें पहला दोस्तों एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप। एवं दोस्तों, नासा की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1958 में। ठीक है, 1958 में, जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में है। दोस्तों, अमेरिका की बात हो रही है, तो अभी मैंने आपको बताया है कि अभी करंट में वहाँ पे लोकतंत्र का पहला शिखर सम्मेलन का आयोजित किया जा रहा है। कहाँ? अमेरिका में। क्या दोस्तों? लोकतंत्र का प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश पत्रकारों का सबसे बड़ा बंदी देश है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं उत्तर कोरिया, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार। तो इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर चीन। अभी हाल ही में दोस्तों एक रिपोर्ट्स है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। क्या दोस्तों? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इन्होंने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें दोस्तों चीन जो है दोस्तों, वह पत्रकारों का सबसे बड़ा बंदी देश है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं अभी हाल ही में चीन की ही एक खबर है दोस्तों, कि यहाँ के एक पत्रकार ही हैं, जिनका नाम है दोस्तों लिन झाओ। क्या दोस्तों? सॉरी दोस्तों, झांग। क्या है दोस्तों? झांग। अभी हाल ही में दोस्तों इन्हें लिन झाओ फ्रीडम अवार्ड प्रदान किया गया है। क्या दोस्तों? लिन झाओ फ्रीडम अवार्ड प्रदान किया गया है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। झांग को लिंग झाओ फ्रीडम अवार्ड प्रदान किया गया है, जो कि किसके द्वारा दिया जाता है? एक दोस्तों अमेरिकन एनजीओ है, ये चाइनीज की ही एनजीओ है। ठीक है दोस्तों, उसके द्वारा यह प्रदान किया गया है। कौन सा अवार्ड? लिन झाओ। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस राज्य ने जीता है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है मणिपुर। तो अभी हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? केरल में। जिसे किसने जीता है दोस्तों? मणिपुर ने। आइए हम मणिपुर के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में मणिपुर ने दुनिया का सबसे बड़ा सेतु बंध बना हुआ है। कौन सा दोस्तों?
सेतु बंध, जिसकी हाइट कितनी है दोस्तों, 141 मीटर है। ठीक है। एवं अभी हाल ही में यहाँ पे 50 बेड का दोस्तों आयुष अस्पताल, क्या दोस्तों, एकीकृत आयुष अस्पताल का निर्माण करने की घोषणा की गई है। एवं इसके अलावा अभी हाल ही में यहाँ पे मणिपुर सम्मान, राज्य सम्मान भी किसे दिया गया है, बेरिल थंगो को। किसे दिया गया दोस्तों, बेरिल थंगो को। एवं अभी हाल ही में यहाँ पे गो टू विलेज स्कीम प्रारंभ की गई है। एवं अभी यहाँ की जो एक फेमस रानी हुआ करती थी वो कौन है दोस्तों, रानी गोंदेल्यू। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इनके नाम पे अभी हाल ही में एक आदिवासी संग्रहालय बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आदिवासी संग्रहालय। वह इसके अलावा अभी दोस्तों 29 नई संग्रहालय और भी बनाए गए हैं जिनमें आदिवासियों की पहचानों को सुरक्षित रखा गया है। कितने दोस्तों, 29। आप इसे नोट डाउन कर लें। आशा करता हूं कि आप ये सभी चीजें नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे, जो कि दोस्तों ये वनडे एग्जाम्स में जब आपके एग्जाम्स होंगे तो उस टाइम पे दोहराने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा साधन होगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस बैंक आरबीआई ने अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान किया है, तो दोस्तों एयरटेल पे को, पेटीएम पे को, गूगल पे को, नॉन ऑफ देम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर, पेटीएम पेमेंट को अभी हाल ही में आरबीआई ने दोस्तों अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान किया है। दोस्तों यह किस अधिनियम के तहत किया जाता है, आरबीआई के दोस्तों अधिनियम नंबर 1934 के हिसाब से दोस्तों दिया जाता है। कौन सा दोस्तों, अनुसूचित बैंक का दर्जा। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों आइए हम पेटीएम पे के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों पेटीएम पे का मुख्यालय कहाँ पे है, वह है दोस्तों नोएडा यूपी में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा आप, 2015 में पेटीएम पे की। एवं इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, विजय शेखर शर्मा। कौन है, विजय शेखर शर्मा। आप इसे जरूर नोट डाउन कर ले। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषि विकास योजना को मंजूरी दी है, तो आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में इन्होंने आत्मनिर्भर कृषि विकास योजना को मंजूरी दी है। तो दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में यहाँ पे कई सारी चीज़ें की स्थापना की गई है। जैसे दोस्तों अभी हाल ही में अमेठी में भारत एवं रूस की सहायता से दोस्तों कौन सी राइफल बनाई जा रही है दोस्तों, AK-203 203 राइफल बनाने की कितनी दोस्तों संख्या में, 5 लाख राइफल्स बनाने की मंजूरी दी गई है। एवं अभी हाल ही में गोरखपुर में, क्या दोस्तों, गोरखपुर में 300 बेड का आयुष अस्पताल। कौन सा दोस्तों, आयुष अस्पताल। एवं दोस्तों अभी यहाँ पे हाल ही में ब्रज उत्सव जो कि 10 दिन मनाया जाता है। एवं दोस्तों काशी उत्सव मनाया गया है। इसके अलावा अभी यहाँ हाल ही में दूसरा अर्थ स्टेशन, क्या दोस्तों, दूरदर्शन का दूसरा अर्थ स्टेशन की भी स्थापना की गई है। आप इसे जरूर ध्यान रखिए, कहाँ पे, गोरखपुर में ही। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट के ईडी का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है, तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं सुरेश यादव, अनिल मेनन, प्रवीण राव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सुरेश यादव जो कि कहाँ के दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट के ईडी थे। दोस्तों ये सुरेश यादव जी हैं जिन्होंने दोस्तों कोविशील्ड, कौन सा दोस्तों, कोविशील्ड जो दोस्तों वैक्सीन थी उसके निर्माण में बहुत अधिक अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो इनका नाम ज़्यादा जरूरी है, कौन सा दोस्तों, सुरेश यादव का। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अनिल मेनन, ये अनिल मेनन जो दोस्तों अभी हाल ही में स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है दोस्तों, वहाँ पे अभी हाल ही में ये फर्स्ट फ्लाइट सर्जन के रूप में नियुक्त हुए हैं। फ्लाइट सर्जन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये पहले भारतीय व दोस्तों पहले फ्लाइट सर्जन हैं, कहाँ के, स्पेस एक्स कंपनी के। कौन, अनिल मेनन। इसके अलावा जो ये प्रवीण राव है जो दोस्तों, इन्हें अभी हाल ही में दोस्तों 2017-19 का
2017-19 का स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया है। स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में आंग सान सू की को 4 वर्ष की सजा सुनाई गई है, वह किस देश की नेता हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया। तो इसका सही आंसर है म्यांमार। अभी म्यांमार की दोस्तों आंग सान सू की जो है 1 साल पहले ही दोस्तों ये चुनाव जीती थी, पर यहाँ पे सैनिक सेना के द्वारा दोस्तों कू कर दिया गया था। कू आप वर्ड समझते होंगे दोस्तों। कू वर्ड से मतलब होता है कि किसी देश में सैनिकों का शासन, जब ये तख्ता पलट कर दिया जाता है दोस्तों, उसी का नाम है कू। उसी को शब्द को कहते हैं हम कू करना। ठीक है दोस्तों, तो उन्हें अभी हाल ही में दोस्तों उनको सजा सुनाई गई है सैनिकों के द्वारा, जो कि कितने वर्ष के लिए दोस्तों? 4 वर्ष के लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये आंग सान सू की जो है वह नोबेल पुरस्कार विजेता है। नोबेल पुरस्कार विजेता है, जो कि किसके मामले में दोस्तों? शांति में इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में एट होम इन द यूनिवर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके ऑप्शंस हैं नीलमणि फुकन, दामोदर माउजो, प्रभात कुमार, बालकृष्ण माथुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा चौथा नंबर, बालकृष्ण माथुर ने अभी हाल ही में एट होम इन द यूनिवर्स पुस्तक लिखा है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अभी हाल ही में प्रभात कुमार जी हैं, जो कि उन्होंने लोक सेवा नैतिकता नाम की पुस्तक लिखी है। कौन से दोस्तों? लोक सेवा नैतिकता नाम की पुस्तक को लिखा है। एवं दोस्तों ये जो नीलमणि फुकन है एवं दामोदर माउजे हैं, इन्हें अभी हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दामोदर माउजे जो है दोस्तों, उन्हें 2022 के लिए 57वां, कौन सा दोस्तों? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। व नीलमणि फुकन जो है दोस्तों, उन्हें 2021 के लिए दोस्तों 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों आजकल थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए जो भी इंटरप्शन हो रही है तो आप उसे इग्नोर कर दीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, पशु अधिकार दिवस, नोबेल पुरस्कार दिवस, यह सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चौथा नंबर हमारा, यह सभी। तो दोस्तों आप कुछ ध्यान रखिए या ना रखिए, लेकिन दोस्तों यह पहला नंबर जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है, उसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। वह किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों पशु अधिकार दिवस एवं दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिवस भी आज के ही दिन मनाया जाता है। किस दिन दोस्तों? मानवाधिकार दिवस के दिन। तो दोस्तों मानवाधिकार दिवस का थीम क्या है इस वर्ष की? समानता असमानता को कम करना। क्या दोस्तों? समानता व असमानता को कम करना एवं मानव अधिकार को आगे बढ़ाना। तो दोस्तों आप इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों मेनली यह किसके द्वारा मनाया जाता है? यूडीएचआर के द्वारा। क्यों दोस्तों? यूडीएचआर के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों यूडीएचआर का? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। क्या दोस्तों? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसकी स्थापना दोस्तों 1948 में की गई थी, 1948 में की गई थी। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस संस्था ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र महासभा, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? UNGA। ठीक है दोस्तों, अब इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ एक बात और दोस्तों कि ये सोलर अलायंस जो है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वह कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय वह भारत के गुड़गांव में है। कहाँ दोस्तों? गुड़गांव में है। ठीक है, एवं दोस्तों इसका अभी हाल ही में नया सदस्य बना था, 102वां सदस्य। वह कौन सा था दोस्तों? अमेरिका। आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में हॉकी टीम के सदस्य को यूपी सरकार ने पुलिस में एक विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं मनप्रीत सिंह, राहुल सचदेवा, आलोक कुमार शर्मा, ललित कुमार उपाध्याय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है
हमारा ललित कुमार उपाध्याय, जिसे अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमोनियम नाइट्रेट की मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का आधारशिला रखा है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर उड़ीसा। उड़ीसा में अभी हाल ही में दोस्तों अमोनियम नाइट्रेट की मैन्युफैक्चरिंग का कॉम्प्लेक्स का आधारशिला रखा गया है। दोस्तों अभी हाल ही में उड़ीसा में कई सारी चीज़ें की गई हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप उसे प्लीज़ नोट डाउन करते हुए चलिएगा। मैं एक लाइन से आपको उसको बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों आपकी जो 2-3 महीने का जो भी रिसर्च है वह एक ही वीडियो में आपका मिल जाएगा। तो दोस्तों आप शुरू करिए लिखना। पहला नंबर है दोस्तों अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने फेरी वालों के लिए एक योजना स्टार्ट किया है। उसका नाम है दोस्तों सामाजिक सुरक्षा योजना। क्या दोस्तों? सामाजिक सुरक्षा योजना। यह किसके लिए है दोस्तों? फेरी वालों के लिए है। ठीक है। एवं दूसरा नंबर है दोस्तों अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक नीति 2021 पारित किया है। क्या दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक नीति 2021 पारित किया है। इसके अलावा अभी हाल ही में यहाँ के एक जिला है दोस्तों, उस जिला का नाम है क्या? बालासोर। क्या है दोस्तों? बालासोर, जिसे अभी हाल ही में सबसे सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। क्या दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला घोषित किया गया है। आप इसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। एवं अभी हाल ही में यहाँ पे दोस्तों बोईता बंदना। क्या दोस्तों? बोईता बंदना उत्सव मनाया गया है। कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा में बोईता बंदना। एवं इसके अलावा अभी यहाँ पे हाल ही में योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। फर्स्ट योगासन कहाँ दोस्तों? भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में फर्स्ट योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। एवं दोस्तों यहाँ पे एक सड़क सुरक्षा पहल का भी स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? रक्षक। सड़क सुरक्षा पहल का नाम क्या है दोस्तों? रक्षक। ठीक है दोस्तों। एवं अभी यहाँ पे हाल ही में स्मार्ट हेल्थ कार्ड लॉन्च किया गया है। क्या दोस्तों? स्मार्ट हेल्थ कार्ड लॉन्च किया गया है। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो आइए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों जो भी मेरे के द्वारा जो भी पहले के जो भी करंट अफेयर्स बताए जा रहे हैं तो आप प्लीज़ उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर छत्तीसगढ़। ठीक दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा अभी हाल ही में यहाँ पे दोस्तों बाजरा उत्सव। क्या दोस्तों? बाजरा उत्सव। वह दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में यहाँ पे धनवंतरी योजना व चाय कॉफ़ी बोर्ड की स्थापना। क्या दोस्तों? चाय कॉफ़ी बोर्ड की स्थापना। वह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है दोस्तों वह है इसे सर्वश्रेष्ठ या सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है इस बार के स्वच्छता सर्वेक्षण में। किसे दोस्तों? छत्तीसगढ़ को। एवं अभी हाल ही में यहाँ पे हमारा 52वां टाइगर रिजर्व बना है दोस्तों। कौन सा? गुरु घासीदास। कौन सा दोस्तों? गुरु घासीदास, जो कि पहले दोस्तों हाथी संरक्षण के लिए कार्य करता था। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किससे रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं बालकृष्ण दोषी, नीली बेंदापुरी, यह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा पहला नंबर बालकृष्ण दोषी। कौन है दोस्तों? बालकृष्ण दोषी, जिन्हें अभी हाल ही में दोस्तों रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यह सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ब्रिटिश के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा? रॉयल गोल्ड मेडल 2022। ठीक है, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ये जो नीली बेंदापुरी जो हैं उन्हें अभी हाल ही में दोस्तों पेंसिल्वेनिया
पेंसिल्वेनिया स्टेट का एक विश्वविद्यालय के दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। कौन सा दोस्तों? पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की पहली महिला अध्यक्ष, जो कि दोस्तों कौन है? इंडियन है। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा किस राज्य में 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं लद्दाख, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पौंडीचेरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर में अभी में दोस्तों 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला, जो कि दोस्तों स्कूलों में प्रारंभ की जाएगी। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। तो दोस्तों आइए उनके बारे में क्रमशः पढ़ते हैं हम। तो पहला दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जरूर नोट डाउन करते हुए चलेगा। यहाँ पे दोस्तों अभी हाल ही में एप्पल महोत्सव मनाया गया है। एवं इसके अलावा अभी हाल ही में हर्बल महोत्सव मनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों नमदा शिल्प के लिए दोस्तों पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। क्या दोस्तों? नमदा शिल्प में दोस्तों जो वहाँ की कारीगरी है उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए यह चीजें की गई हैं। एवं अभी हाल ही में यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दोस्तों, यहाँ पे जिम्नास्टिक एकेडमी, क्या दोस्तों? उसका उद्घाटन किया गया। किसका? जिम्नास्टिक एकेडमी का उद्घाटन किया गया है। एवं अभी हाल ही में यहाँ पे ओपन एयर, क्या दोस्तों? ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर की भी स्थापना की गई है, जो कि कहाँ पे की गई दोस्तों? डल झील में। एवं दोस्तों डल झील में अभी हाल ही में यहाँ पे SBI का ATM भी खोला गया है। SBI का ATM भी कहाँ पे खोला गया है दोस्तों? डल झील में ही। तो आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। एवं अभी हाल ही में यहाँ पे सीर जल आपूर्ति, क्या दोस्तों? सीर जल आपूर्ति योजना भी चलाई जा रही है। तो आप इन सभी चीज़ों को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा यह लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि यह सीरीज आपको बहुत अच्छी लगी होगी एवं प्रश्न का जो कलेक्शन है दोस्तों वह काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों कल जो हमने क्वेश्चन पूछा था, आइए उसका आंसर जानते हैं। किस देश ने शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक में शामिल न होने का फैसला किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यह सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चौथा नंबर, यह सभी। हाल ही में दोस्तों शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक कहाँ पे आयोजन किया जाना है? चीन में। ठीक है दोस्तों, जिसका बहिष्कार किस किस देशों ने किया दोस्तों? अमेरिका, कनाडा व ऑस्ट्रेलिया। तो आइए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान करना है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में समग्र शक्ति में भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। मैं इसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रदान करूंगा। तो दोस्तों आपको यह क्वेश्चन आंसर कैसा लगा, यह सीरीज कैसे लगी, तो जरूर इसे मुझे बताइए। अगर दोस्तों कोई भी मेरे द्वारा खामियां रह जाती हैं तो आप उसे जरूर कमेंट के माध्यम से प्रदान कर दिया करें, जिससे मैं उसे सुधारने की जरूर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि दोस्तों जेसी जागरण क्लासेस। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए